फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल की छोटी सी थ्योरम। ये दिखने में इजी लगती हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली, और ये इजीली हमें मिलती भी नहीं है। तो देखिए, एनसीईआरटी की ये थ्योरम जो दिखने में बहुत इजी है और छोटी सी है और छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्टार्ट। तो थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सबसे पहले वी शुड ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का हो गया। ओके, अब पैरेललोग्राम का हमने नेमिंग कर दी ए बी सी एंड डी। ये हमने इसकी नेमिंग कर दी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल एक ये हो जाएगा एंगल ए, तो ऑपोजिट होगा जो इसके सामने पड़ता है, मीन्स एंगल सी, और एक एंगल बी हो जाएगा और एक एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी एंड सी। तो हम किसी एक की बात करते हैं, दूसरा तो हो ही जाएगा। तो एंगल ए और सी की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, टू शो, आपको शो करना है एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल, एंगल सी आर इक्वल एंड एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल। ओके, और हमें गिवन क्या है, हमको दिया हुआ है, आपको गिवन है कि एंगल जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है। ऐसे प्रीवियस थ्योरम में हम ये प्रूव किया था कि ऑपोजिट एंगल्स या ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। यानी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि आपके ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगे। तो हम सीधे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करते हैं, एंगल ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, एंड एंगल ए डी एंड एंगल बी सी ऑल्सो पैरेलल, ए डी पैरेलल टू बी सी। हमको ये प्रूफ करना है। समझ में तो आ रहा है ना आपको, क्योंकि ये सारे आपके इसकी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की, कि ये ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल ऑल्सो। तो ये आपके पैरेलल्स होंगे और इक्वल होंगे। हमको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है। तो कैसे करेंगे, देखिए, आपका ए बी और सी डी जो है पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो ए डी बिहेव एज ए ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड ए डी एज अ ट्रांसवर्सल। मैं आपको समझाने के लिए स्टेप से लिख रही हूँ, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो एंगल है सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी। वी कैन राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, गिवन इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड साथ में ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हुआ, तो एंगल ए और एंगल डी हो जाएगा। अगर साथ में मैं ऐसे लेती हूँ ए डी पैरेलल टू सी बी सी, देखिए बी सी ये भी पैरेलल है, अगर ये भी पैरेलल है तो डी सी बिहेव एज अ ट्रांसवर्सल, so DC behave as a transversal line, transversal। मैं आपको बाद में लिख पाती हूँ क्या होगा ये, देखिए DC behave as a transversal line। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन दो एंगल्स के, इन दोनों साइड्स की AD एंड CD। ये देखिए दोनों भी कैसी हैं आपकी पैरेलल लाइंस है, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ये दोनों प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दोनों पैरेलल्स हैं एंड इक्वल हैं। अभी हम जब पैरेलल शो करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी शो हो जाती हैं। क्या, अगर ये दोनों पैरेलल्स हैं तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो वी शुड राइट हियर एंगल डी एंड एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल सी शुड बी 180 डिग्री। ओके, गिव द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों का RHS साइड 180 डिग्री है, दोनों का RHS अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली उनका LHS भी इक्वल होगा। तो आई एम राइटिंग हियर एंगल D इक्वल टू इक्वेशन 2, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 2 को मैं यहाँ लिख रही हूँ एंगल C इक्वेशन 2। समझ में आया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि एंगल D एंड एंगल D आर कॉमन, तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। कितना आएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल A एंड इक्वल टू एंगल C। है ना, बहुत इजी। देखिए मैं एक बार इसकी समरी आपको बताती हूँ क्या होने वाला है। एंगल ए और एंगल सी को हमें प्रूव करना था, इसीलिए हमने
वही दोनों साइड को सिलेक्ट किया है। कैसे? एंगल ए में कौन सा आ रहा है कि ए बी आ रहा है, और ए बी लाइन के लिए हम साथ में लेंगे ये वाली लाइन, क्योंकि पैरेलल ही हमारे पास एक गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ओके, तो हमें माइंड में क्या रखना है, एंगल ए और एंगल सी की बात करनी है, तो एक बार हम ए बी के पैरेलल ले रहे हैं सी डी, और नंबर 2 पे हम क्या करने वाले हैं, ए डी चाहिए हमें सी के लिए, तो एक बार ए डी लेंगे और बी सी लेंगे। प्लानिंग ये रहेगी दोनों में एक कोई कॉमन है, तो एंगल ए मीन्स ए बी एंड सी डी, दोनों में आपका एंगल आ जाएगा एंगल ए एंड डी। प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव एंगल, दोनों में पैरेलल लाइन में क्या होगा, पैरेलल। प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल इज 180 डिग्री, तो सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल इज 180, द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल इज 180। बस इन दोनों की हेल्प से हमने शो किया है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं, आइदर 2 और 3 मार्क्स। बट इसकी जगह प्रॉपर्टी आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके हेल्प से हम और आगे के क्वेश्चन प्रूव करते हैं। चलिए, इसके अलावा हम ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्या प्रॉपर्टी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने पैरेललोग्राम सुना है ना बच्चों। अब देखिए, एक हमने बनाया इसका पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम को नेमिंग किया ए बी सी डी। जो प्रॉपर्टी हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, आज हम उसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? इसका डायगोनल क्या होगा, ए एंड सी, ऑपोजिट एंगल एंड बी एंड डी। तो कोई एक डायगोनल हम प्रूव करते हैं, अनदर आप खुद ही कर लेंगे। चलिए, ए एंड सी हमारा डायगोनल है, ओके, और अनदर क्या होगा, बी एंड डी। हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। बाइसेक्ट मीन्स क्या होगा कि अगर ये ओ ए है तो ओ सी विल बी इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये आपस में इक्वल होंगे। बस इतनी सी बात हमें प्रूव करनी है। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि कैसे होने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वी शुड राइट हियर ए बी, प्रूव करते हैं डायरेक्ट हम। देखिए, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी। ये पैरेलल होते बहुत सारी प्रॉपर्टी इंटेक करता है। कैसे? जो भी हमने पैरेलल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। और साथ में ए सी बिहेव एज अ ट्रांसवर्सल, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ए सी कैसे करेगा, ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है आपकी लाइन को, ए बी और सी डी, यानी ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, एंगल मैं कुछ नेमिंग कर देती हूँ, एंगल 1 और एंगल दिस 1 2 will be equal by alternate interior angle will equal in a parallelogram में parallel line, ये दोनों parallel line है, इसी behave as a transversal, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। ये कितना क्लियर है, बहुत ही इजी हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। चलिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, इस बार एंगल की बात कर रहे हैं DCA, एंगल DCA। अब हमें इस पर्टिकुलर एंगल की बात करें, इसको हम यहाँ तक ना लिख रहे थे, ओ से इंटर छोटा कर सकते हैं। देखिए क्या लिखना होगा, तो हमें वी शुड राइट हुआ एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO, एंगल DCO, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हम बचपन से नहीं, इसी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है ना। सिमिलरली अब मैं बात करती हूँ, ये देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन, क्यों, एंगल ए बी और सी डी जो है पैरेललोग्राम है, एंड बी डी बिहेव एज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल 3 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल। सो आई शुड राइट हियर डायरेक्टली एंगल बी, देखिए एंगल ABD is equal to angle CDB, एंगल CDB। ओके, अगेन हम इसको छोटा कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ABO, B की जगह में O कर देंगे, एंगल ABO इज इक्वल टू
एंगल कितना आ जाएगा CDO, CDO। गिव द इक्वेशन नंबर 1, गिव द इक्वेशन नंबर 2। नाउ दोनों को अगर मैं पर्टिकुलर ट्रायंगल के बारे में बात करूं, बहुत ध्यान से देखिए जरा। एंगल 1 आया, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, और ये दोनों आपस में होते हैं। तो देखिए ये एक ए, ये एक ए, ये एक एस, ये एक एस, और ये एक ए, यानी ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी बन रही है। अगर ये कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होती है तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट यानी CPCT से हम इन दोनों साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं। और देखिए इतनी इजीली ये हो चुका है। यकीन नहीं हो रहा है जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते थे वो उसका इतना सिंपल सा लॉजिक है। CPCT से हमने इसको कॉन्ग्रुएंसी से इसको शो कर दिया। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए कि हम इसको कैसे लिखेंगे तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए। देखिए क्या किया है, मैं इसको थोड़ा सा लिख लेती हूँ। इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB एंड एंगल COD, एंगल COD, देखिए एक ए, ये वाला ए, एंगल BAO, BAO इज इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OCD, एक ए एक एस, एंगल AB इक्वल टू CD, एंड अगेन एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 3 कैसे लिखेंगे हम, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, CDO, वाई A as a कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल AOB is congruent to triangle COD, and by CPCT we can write AO equal to OC by CPCT। है ना कितना मजेदार। तो आई होप आपको आज की दोनों थ्योरम जो इजी भी थी, कॉन्सेप्चुअल भी थी, बिल्कुल समझ में आई होंगी, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आप इसको समझ में आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।